हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में टी10 पर। आज हम क्लास 10 के चैप्टर नंबर 3 दो चार बार रेखी समीकरण का प्रश्नावली 3.2 के एक के दो नंबर प्रश्न को देखेंगे। अगर अच्छा लगता होगा वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के पास। तो एक नंबर प्रश्न, एक का दो नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया है। तो एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य क्या करना है, हमको ज्ञात करना है, वो भी ग्राफीय रूप से। सबसे पहले क्या करें हम लोग, सबसे पहले क्या करेंगे, एक का दो नंबर देके और हल लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, माना कि एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपया तथा एक कलम का मूल्य बराबर y रुपया। एक पेंसिल का मूल्य x रुपया तथा एक कलम का मूल्य हम लोग क्या मान लिया, हम लोग y रुपया मान लिया। अब क्या करेंगे हम लोग, प्रश्नानुसार लिखेंगे। प्रश्नानुसार क्या, हमको क्या पेंसिल लेना है, तो 5 पेंसिल लेना है। तो एक पेंसिल के x रुपया हो गया, तो 5 पेंसिल क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा। 5 बार x x x x जोड़ेंगे तो 5x आ गया। इसीलिए हम 5 में क्या किए, रुपया में संख्या से गुना के दिए, 5x आ गया। उसके बाद क्या करेंगे, प्लस के चिन्ह। एक कलम का मूल्य y रुपया है, तो 7 को कलम हमको लेना है, तो 7 बार y y y लिखेंगे। इसीलिए संख्या में क्या करेंगे हम लोग, रुपया से गुना कर देंगे। एक कलम का रुपया क्या है, y रुपया है। तो 7 को कलम लेना है, तो क्या हो जाएगा, 7 रुपया। और टोटल रुपया कितना प्रश्न में दिया हुआ है, तो प्रश्न में दिया हुआ है 50 रुपया। समझ में आ रहा है? इसको समीकरण क्या कर लेंगे हम लोग, एक मान लेंगे। अब क्या करेंगे हम लोग, पुनः लिखेंगे, पुनः अगला लाइन क्या बोल रहा है, जबकि 7 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 46 रुपया। फिर क्या लेना है हमको, 7 को पेंसिल लेना है। तो एक पेंसिल का x है, तो 7 को पेंसिल क्या हो जाएगा, 7x हो जाएगा। तो यहाँ पर 7x हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, और 5 को इस बार क्या लेना है, 5 को इस बार कलम लेना है। तो एक कलम का मूल्य y रुपया, तो 5 कलम का क्या हो जाएगा, 5y हो जाएगा। और बराबर में कितना रुपया दे रहा है प्रश्न में, तो 46 रुपया दे रहा है। इसको समीकरण हम लोग 2 मान लेंगे। अब क्या करेंगे हम लोग, लिख देंगे यहाँ पर समीकरण 1 एवं 2 से प्रतिस्थापित तथा ग्राफीय हल करने पर, ग्राफीय आलेख खींचने पर। उसके बाद क्या करेंगे, इधर हम लोग लाइन खींचेंगे और समीकरण 1 को उठा लेते हैं। समीकरण 1 यही है, तो समीकरण 1 क्या है, 5x प्लस 7y बराबर है 50। क्या करते हैं, x या y किसी एक को हम क्या करते हैं, पक्षांतर कर देते हैं, बराबर के उधर कर देते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर y का मान अगर 0 रखेंगे तो बार बार हमको इधर से उधर करना होगा। इसीलिए हम y को पक्षांतर करते हैं, x इधर रहने देते हैं 50, 7y इधर कर देते हैं, तो इधर प्लस में 7 इधर आएगा तो माइनस में 7y हो जाएगा। x एज इट इज रह जाएगा 50 माइनस 7y, और बटा में 5 क्या हो जाएगा, इसके बटा में चलाएगा 5। इसको समीकरण हम लोग 3 मान लेते हैं। समझ में आ गया? अब क्या करते हैं हम लोग, इधर हम लोग आलेख कम से कम x y का मान 2 को चाहे 3 को हम ज्ञात करते हैं, तो हम 2 को इसमें ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग समीकरण 3 के लिए x y का मान ज्ञात करने के लिए ज्ञात करते हैं। इधर में x लिखेंगे, इसमें अंक लिखेंगे, इसमें ऊपर x लिख देंगे, नीचे y लिख देंगे, इधर लिख देंगे समीकरण 3 के लिए। अब हम लोग y के जगह पर वैसने संख्या को रखेंगे जो 50 में से घटाने पर 5 से पूरा पूरा क्या होना चाहिए, भाग जाना चाहिए। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे हम लोग, y बराबर 0 लेंगे। क्या लेंगे, 0 लेंगे। तो जहां y होगा तहां क्या रखेंगे हम लोग, 0 रखेंगे। तो x एज इट इज रह जाएगा, 50 अपने जगह पर रहेगा, माइनस के चिन्ह 7, और y के जगह पर 0 रखेंगे, और बटा में 5 है तो 5। तो देख लीजिए
x अपने जगह पर आ जाएगा 50, तो 50 ही रहेगा, क्यों, और बटे 5। 7 में अगर 0 से गुना करेंगे, किसी भी संख्या में अगर 0 से गुना करेंगे तो 0 बना देगा। तो जब 50 में और यहाँ 0 हो जाएगा तो 50 में से 0 ना घटेगा ना बढ़ेगा, तो 50 बटे 5, तो 5 से इसको काटेंगे तो 10 मरतबे कटेगा। तो y बराबर x बराबर क्या आ गया, 10 आ गया। जब x y बराबर हम 0 लिए तो x का मान क्या आ गया, 10 आ गया। अब हम लोग क्या रख रहे हैं, फिर y बराबर 5 ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, 5। एक क्यों नहीं लिए, जो 7 एक लेंगे तो 7 में 1 से गुणा करेंगे तो 7 हो जाएगा, और 50 में से 7 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 43 हो जाएगा। तो 43 में 5 से भाग नहीं जाएगा, इसलिए 1 रखेंगे तब पर भी नहीं जाएगा, 2 रखेंगे तब पर भी नहीं जाएगा, 4 तक रखेंगे तो नहीं जाएगा, एक के बराबर 5 रह जाएगा। तो y बराबर क्या रखेंगे हम लोग, 5। तो 5 रखेंगे ना, तो x अपने जगह पर रहेगा 50, और माइनस में 7 गुने 5 कर देंगे, और बटे में 5 है तो 5, तो 50 और माइनस में 35 हो जाएगा, और बटे में 5, तो क्या हो जाएगा, 15 बटे 5, तो 5 से कटेगा तो 3 मतलब। जब x के जगह y के जगह 5 हम लोग लिए ना, तो x का मान क्या आ गया, 3 आ गया, तो हम लोग यहाँ पर 3 रखते हैं। अब क्या करते हैं हम लोग, इधर वाला को मिटाते हैं हम लोग और समीकरण 2 का निकालते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 2 को देखते हैं। समीकरण 2 क्या था, तो समीकरण 2 था 7x + 5y बराबर 46, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, y को पक्षांतर करते हैं, किसी को कर सकते हैं लेकिन हम y को ही पक्षांतर कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि उसमें y को किया तो इसमें y को करेंगे, ठीक ना, किसी को कर सकते हैं। तो 7x अपने जगह पर आ जाएगा, 46 अपने जगह पर, और माइनस में क्या हो जाएगा, 5y हो जाएगा। फिर क्या करेंगे अगला स्टेप में, 46 - 5y और बटे में ई वाला 7 इसके चल जाएगा, इसको समीकरण हम लोग 4 मान लेंगे, ठीक है। ऊपर में हम मान सारणी ज्ञात करने के लिए x y का मान ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। मान सारणी इसको लिख देंगे समीकरण 4, ठीक है। अगर इसमें अगर 2 को मान सारणी ज्ञात किए तो इसमें 2 ज्ञात करेंगे, नहीं है इसमें 3 को ज्ञात कर ले, उसमें 2 को ज्ञात करेंगे तो 2 को, 3 को ज्ञात करेंगे तो 3 को। तो ऊपर में लिखेंगे x, नीचे में लिखेंगे y। x है, क्या है, x। अब क्या करेंगे हम लोग, y के जगह पर क्या मान रखे, जो घटाने पर ना 7 से पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, तो 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 46 में से 0 नहीं जाएगा, तो 46 में 7 से भाग नहीं जाता, तो 0 1 2 3 4 तक रखेंगे तो हम नहीं जाएगा, तो हम लोग क्या रखते हैं, डायरेक्ट 5 रखते हैं। तो y बराबर क्या रखेंगे हम लोग, 5 रखेंगे। y बराबर क्या रखेंगे हम लोग, 5 रखेंगे। तो देखिए x एज इट इज रह जाएगा 46 - 5 गुने 5 बटे 7, तो देखिए 46 हो गया, और 50 25, y के जगह पर क्या रखे हम लोग, 5 रखे, समझ में आ रहा है ना। तो 46 में से 25 जाएगा तो क्या बच जाएगा, 46 में से 25 और बटे 7 है, तो 46 में से 25 जाएगा तो 21 बचेगा, 21 बटे 7, तो 7 से इसको काटेंगे तो 3 मतलब। जब y का मान हम लोग 5 रखे तो x का मान क्या आ गया, 3 आ गया, 3। फिर क्या करेंगे हम लोग, x का मान क्या रखेंगे, तो माइनस में भी ले सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, प्लस में लेंगे, तो 5 में 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 होगा नहीं होगा, 9 5 45 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, एक के बाद 12 रखेंगे तो हो जाएगा। तो क्या करते हैं, y के जगह पर इस बार हम लोग 12 लेंगे, तो y बराबर क्या लेंगे हम लोग, 12 लेंगे, तो x एज इट इज रह जाएगा 46 एज इट इज, माइनस में 5, y के जगह पर 12 रखेंगे, और बटे में 7 है तो 7, देख लीजिए 46 के 46 हो जाएगा, और माइनस में 12 5 60, समझ में आ गया, बटे 7 तो 7। जब 46 में 60 में से 46 घटेगा, 60 में से 46 घटेगा क्या बचेगा, माइनस में 14 बचेगा, तो 14 में 7 से भाग करेंगे तो 2 मरतबे कटेगा, माइनस में 2 मरतबे, तो x का मान क्या आ गया, माइनस में 2। जब y का मान 12 रखे तो x का मान क्या आ गया, माइनस में 2। अब हम लोग क्या करते हैं, मान सारणी को हम लोग इसका और इसका पेज पर ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग ग्राफ के पेज पर इसको लिखेंगे। हम लोग ग्राफ के पेज पर पहले ही x एक्सिस और y एक्सिस खींचे हुए हैं, इधर माइनस में x है, ऊपर प्लस में होगा, नीचे माइनस में होगा, और यहाँ पर x y दोनों का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 2 के रेंज पर हम x y का मान लिखे हुए हैं, ठीक है। तो समीकरण 1 का सबसे पहले हम मान सारणी को यहाँ पर लिखते हैं, तो x का मान लेना है 10 और y का मान लेना है 0, तो x का मान 10 यहीं पर हो जाएगा और y का मान 0 यहीं पर हो जाएगा, तो 10 के सामने यहाँ पर हम लोग गुंदा कर देंगे। फिर x का मान 3 लेंगे और y का मान 5, तो x का मान 3 2 और 4 के बीच में हो जाएगा, और y का मान क्या लेना है 5 था,
4 और 6 के बीच में होगा, तो इधर से x चलेगा, इधर से y आएगा, तो यहाँ पर बिंदु मिलेगा। अब क्या करते हैं, स्केल की सहायता से दोनों बिंदु को हम स्पर्श कराएंगे, मिलाते हुए लाइन खींचेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम, मान सारणी इसका क्या है, तो 10,0 हमेशा x का मान पहले लिखेंगे, 3,5 x का मान पहले लिखेंगे। इसको समीकरण 1 का हो गया। अब क्या करते हैं हम लोग, इसका लिख देते हैं। तो समीकरण 1 क्या है, 5x + 7y = 50। समीकरण 1। समीकरण 2 में x का मान 3 और y का मान 5, तो x का मान 3 और y का मान 5, तो सेम बिंदु पर ऊपर में यहीं पर कट जाएगा। ठीक है, तो 3,5 पर यहीं पर कटेगा, और x का मान -2 और y का मान 12, तो x का मान -2 यहाँ और y का मान 12 ऊपर में है, तो यहीं दोनों के सामने यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर बिंदु कर देंगे। फिर क्या करेंगे, दोनों बिंदु को मिलाते हुए स्पर्श लाइन को हम लोग खींचेंगे। ठीक है, तो लाइन को खींच लिए। अब क्या करते हैं, फिर इसका लिख देते हैं। तो माइनस में क्या हो जाएगा, -2,12, और फिर क्या है, 3, 5 तो लिखा हुआ है। अब समीकरण 2 हम लोग लिख देते हैं। समीकरण 2 क्या है, तो समीकरण 2 है 7x + 5y = 46। समीकरण क्या है, तो समीकरण 2 है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे दोनों रेखा आपस में कहाँ पर कट रहा है। तो यहाँ पर कट रहा है, x के सामने 3 और y के सामने 5 पर कट रहा है। तो लिखेंगे x = 3 और y = 5। तो x क्या माने थे हम लोग, पेंसिल का मूल्य माने थे, और y क्या माने थे हम लोग, कलम का मूल्य माने थे। तो लिखेंगे एक पेंसिल का मूल्य बराबर x बराबर 3 रुपया, और एक कलम का मूल्य y = 5 रुपया। यही हमको क्या करना था, ज्ञात करना था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ जो आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। और इससे पहले मेरा वीडियो नहीं देखा तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। उम्मीद है कि आपको एक बार में पूरा चीज़ें